प्यारे बच्चों, गणित कक्षा 7 अध्याय 1 पूर्णांक के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने कक्षा 6 में पूर्णांक के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे हम दर्शाएंगे, उनको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, और इसका हम लोग पुनः यहाँ पे रिवीजन करेंगे। और इसी से संबंधित पहली प्रश्नावली है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको याद होगा, जब आप गणित पढ़ना प्रारंभ किए थे तो सबसे पहले आप गिनती की संख्याओं को पढ़ा था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इन संख्याओं को हम लोगों ने प्राकृत संख्या, इन पूरी संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या कहा गया। प्राकृत संख्या। कुछ दिन बाद पुनः जीरो का आविष्कार हुआ। तो जब जीरो को इन प्राकृत संख्याओं के समूह में मिला दिया गया, तब इस पूरे समूह को पूर्ण संख्या कहा गया। पूर्ण संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, और पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर। फिर इसके बाद ऋणात्मक संख्याओं का आविष्कार हुआ, यानी कि इन प्राकृत संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह लगाया गया और इन संख्याओं को ऋणात्मक संख्याएं कही गई। अब ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं ये जीरो से छोटी होती हैं, यानी कि यहाँ पे जीरो से छोटा -1, फिर इससे छोटा -2, फिर इससे छोटा -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। इस तरह से हमें संख्याएं प्राप्त हुई। तो इन सभी संख्याओं को जब हमने एक समूह में रखा, एक समूह में, तो इस पूरे समूह का नाम पूर्णांक पड़ा। ठीक है, इस पूरे समूह को हम लोगों ने पूर्णांक कहा। यानी कि इस पूर्णांक संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्या भी आता है, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं भी आती हैं। तो इन सभी को मिला करके पूर्णांक कहा गया। इसके बाद पूर्णांक से संबंधित कुछ तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। तो पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर ये दर्शाया गया है। अब इन पूर्णांक संख्याओं को कैसे हम जोड़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। कक्षा 6 में हम लोगों ने देखा था कि किसी संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने का मतलब क्या हुआ, ये आपका यहाँ से ये धनात्मक पूर्णांक है। अब इस धनात्मक पूर्णांक को अगर जोड़ा जाए, जैसे मान लीजिए कि -13 है या -7 है, -7, और इस -7 में एक धनात्मक पूर्णांक हम जोड़ दें +3। तो अब -7 यहाँ पे है, +3 हम जोड़ेंगे तो हमें किधर की तरफ चलना पड़ेगा, दाईं तरफ चलना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे -7 से 3 मात्रक दाईं तरफ चलेंगे तो 1, 2, 3, हम पहुँच रहे हैं 4 पे, यानी कि इसका उत्तर आएगा -4।
अब इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये -7 है और ये प्लस और प्लस, ये दोनों समान चिन्ह हैं, तो ये समान चिन्ह मिल करके प्लस देते हैं, तो ये हो जाएगा +3। और ये -7 है और +3 है, तो जब एक संख्या ऋणात्मक होती है और एक धनात्मक होती है तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घट जाती है, और 7 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 4, और बड़ी वाली संख्या के साथ जो चिन्ह होता है उसको हम उत्तर में लगा देते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझा कि अगर किसी पूर्णांक में अगर एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो हम दाईं तरफ चलते हैं, और ठीक इसी प्रकार दूसरा नंबर है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई भी पूर्णांक हम ले लें। ये पूर्णांक सपोज कर लें -2 है, तो -2 में अगर हम एक ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ें, सपोज कर लें -3 जोड़ रहे हैं, तो अभी हमने क्या बताया कि एक ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, यानी कि चलने की दिशा ये हो जाएगी। तो अब ऋण 2 यहाँ पे है, कितना मात्रक 3 मात्रक चलना है, किधर बाईं तरफ, यानी कि 1 2 3 4, कहाँ पे ये -2 है, -3 मात्रक चलना है, तो 1 2 3 5 पर पहुँचे, तो ये बराबर हो जाएगा, कितना है यहाँ पे -5, यानी कि ये -5 हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कितना है ऋण 2, और फिर यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है, तो ये -3 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों समान चिन्ह हैं, तो ये जुट रहे हैं और उत्तर में हमको क्या मिल रहा है, ऋण 5 मिल रहा है। ठीक है। अब अगला जो कथन है, तो तीसरा है, एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी कि किसी भी पूर्णांक में से अगर धनात्मक पूर्णांक को हम घटाएंगे, तो कोई भी पूर्णांक हम ले लें, ये सपोज कर ले 5 लेते हैं, -5। तो अब एक धनात्मक पूर्णांक इसमें से हम घटावें तो माइनस, सपोज कर लें धनात्मक पूर्णांक ये -3 है, तो -3 है, तो यहाँ पे आपका ये -5 है, तो फिर किधर की तरफ चलते हैं, बाईं तरफ चलते हैं। तो बाईं तरफ अब 5 से कितना मात्रक चलेंगे, 3 मात्रक चलेंगे, तो 1 2 3 कहाँ पे पहुँच रहे हैं, 2 पे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये -5 है तो इसको केवल 5 लिखेंगे। एक चीज़ आप जान लीजिए कि यदि कोई संख्या दी हुई है उसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम ये मानते हैं कि उसके पहले प्लस है। और यहाँ पे माइनस और प्लस जब ये विपरीत चिन्ह होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं, तो ये हो जाएगा -3, और 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा। और चौथा नंबर ये है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक कोई भी अगर हम पूर्णांक ले लें, सपोज करें -7 है, तो -7 में एक ऋणात्मक पूर्णांक हम घटाएं, तो ऋणात्मक पूर्णांक घटाने का मतलब अगर हम मान लेते हैं कि माइनस हम 3 घटा रहे हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक है,
तो अब 7 में से हमको -3 को घटाना है। तो अब ये 7 पर से हम किधर की तरफ चलेंगे? दाईं ओर चलेंगे। 7 से दाईं ओर चलेंगे, कितना? 3 मात्रक। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। अब दाईं तरफ चलेंगे तो 1 2 3, तो किस पे आ रहा है? 10 पे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर 10 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 और ऋण ये दोनों क्या बनाता है? प्लस बनाते हैं। तो ये हो जाएगा +3 और ये बराबर हो जाएगा 10। ठीक है। तो ये 4 जो मुख्य इससे रिलेटेड तथ्य हैं, इसको हमें खूब अच्छी तरह से याद रखना है, तो जोड़ने में काफ़ी आसानी होगी। अब कुछ उदाहरण हम लेंगे, और यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर यहाँ देखिए पहले वाले में ये प्लस है, अगर ऐसे आता है प्लस और ब्रैकेट के अंदर जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो अगर प्लस आती हैं तो ये प्लस क्या बनेगा? प्लस बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बाहर क्या आया है? प्लस, और अंदर क्या आया है? माइनस। तो ये क्या बना है? माइनस बना है, यानी कि बाहर है प्लस, अंदर है माइनस, तो ये बराबर हो जाएगा कितना? माइनस। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखें कि बाहर है माइनस, फिर अंदर क्या है? अंदर है प्लस, तो ये माइनस और प्लस मिलके क्या बन रहा है? माइनस। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाहर माइनस है, फिर अंदर क्या है? माइनस, तो ये बराबर कितना बन रहा है? प्लस बन रहा है। तो ये चीज़ जो लिखा हुआ है, ये अगर आपको बिल्कुल कंठस्थ है, ये समझ में आ रहा है, तो पूर्णांकों के जोड़ और घटाना बहुत ही इजी वे में आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब फिर हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं और फिर इसका यहाँ कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है। ये पहला एग्जाम्पल है -13 धन 12, यानी कि 2 पूर्णांक है, एक -13 है और एक धन 12 है, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये बराबर हो जाएगा, इसको -13 लिखें, और यहाँ पे जो हमने बताया ये प्लस और प्लस ये मिलके क्या बनाता है? प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये कितना हुआ? 12। ठीक है। अब इसमें एक माइनस है और एक प्लस है, तो जब दोनों विपरीत चिन्ह होता है तो घटता है। बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा, तो ये 13 बड़ा है, 12 छोटा है, तो 13 में से 12 घटेगा तो 1 आएगा। और बड़े वाले के साथ कौन सा चिन्ह है? ऋण का, तो यहाँ पे उत्तर में हम माइनस लगा देंगे। अब फिर यहाँ पे देखें दूसरे वाले में, ये पहला पूर्णांक है -10, दूसरा पूर्णांक है -5, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे आप देखें, इसको हम कैसे लिखेंगे? ये -10 हो जाएगा, और प्लस और माइनस, यहाँ देखिए प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह है, तो जब विपरीत चिन्ह होंगे तो ये क्या बनाएंगे? माइनस बनाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस और ये होगा 5। अब जब समान चिन्ह होते हैं, समान चिन्ह का मतलब दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो वो क्या होते हैं? जुट जाते हैं, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 15। लेकिन चिन्ह कौन सा है? माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा -15। फिर सी वाले पर चलें। यहाँ पे पहला पूर्णांक 11 दिया हुआ है और दूसरा पूर्णांक -7 है, तो 11 में से -7 को हमको घटाना है। तो यहाँ पे देखें, इस नियम को हम बिल्कुल कंठस्थ कर लें तो सवाल हमारे एकदम गलत नहीं होंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बनाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 11 धन 7, और 11 और 7 कितना होगा? 18।
फिर ये डी वाले को देखें, यहाँ पे -250 है, ये -250, और यहाँ पे माइनस माइनस है, देखिए माइनस माइनस, तो ये क्या बना रहा है प्लस, यानी कि ये हो जाएगा +10। अब एक धन हो गया, एक ऋण हो गया, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 250 में से 10 घटेगा तो कितना होगा 240, और इसके साथ माइनस, ये बड़ा है इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा -240। फिर अगला है 350 प्लस -50, यानी कि 350 में -50 को हमको जोड़ना है। तो पुनः यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 350 - 50, और ये बराबर हो जाएगा 350 में से 50 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर हम पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ें या घटावें, तो यहाँ पे जो चिन्ह होता है, अगर समान चिन्ह होगा, ये दोनों समान चिन्ह होंगे, तब तो वो मिल करके क्या बनाएंगे प्लस, यानी कि अगर प्लस और प्लस है तो ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे प्लस, और अगर दोनों माइनस माइनस हैं तब भी ये मिल के क्या बनाएंगे प्लस। इसको एकदम कंठस्थ रखना है। अगर आपको पूर्णांक संख्याओं का जोड़ और घटाना सही सही हल करना है तो यहाँ पे समान चिन्ह प्लस प्लस, तो ये कितना होगा प्लस, माइनस माइनस है तो कितना होगा प्लस। अब यदि विपरीत चिन्ह हो, यानी कि आपका एक यहाँ पे धन है और यहाँ ब्रैकेट में क्या है माइनस है, तो अब ये देखिए दोनों विपरीत चिन्ह है। विपरीत का मतलब कि एक धन है तो दूसरा माइनस है, तो ये ऋणात्मक बनाएगा। या अगर बाहर ऋण है अंदर धन है तब भी ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अब विपरीत चिन्ह है, एक धन है एक ऋण है, अपोजिट साइन है, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये चीज जोड़ के लिए बिल्कुल आप कंठस्थ रखें, तो पूर्णांकों को जोड़ने और घटाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और थोड़ा सा सवाल हम लोग करते हैं। प्यारे बच्चों, ये अपने मन से मैंने एक सवाल लिखा है, -5 प्लस -3 -8 प्लस 20 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये तो -5 होगा। अब यहाँ देखिए विपरीत चिन्ह है, तो जब विपरीत चिन्ह होगा तो क्या होगा, विपरीत चिन्ह होगा तो ऋणात्मक होगा, यानी कि ये प्लस और माइनस क्या बनाएंगे माइनस, और यहाँ पे होगा 3, और फिर यहाँ पे समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह जब होगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पे +8 हो जाएगा, और फिर यहाँ भी समान चिन्ह है तो क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा 20। अब फिर इसका प्रोसेस क्या है, जो नेगेटिव इंटीजर हैं जो उनको हम क्या करेंगे, ऋणात्मक वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, धनात्मक वाले को एक साथ। तो यहाँ पे -5 और -3, तो ये कितना हो जाएगा -8, और 8 और 20 मिल करके कितना हो जाएगा धन 28। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस और एक माइनस, तो जब प्लस और माइनस होगा तो फिर बड़े वाले में से छोटा वाला क्या होगा, घट जाएगा। 28 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 20, और बड़ा वाला क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, लेकिन जब प्लस आता है तो उसको हम प्लस नहीं लिखते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हाँ वहाँ पे प्लस है, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग पूर्णांक संख्याओं का जोड़ और घटाना अच्छी तरह समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 में
हम लोग संख्याओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप या पैटर्न के बारे में भी अध्ययन किया था। तो इसलिए आपके किताब में ये प्रयास कीजिए में दिया हुआ है कुछ पैटर्न, तो इसको भी एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला दिया हुआ है 7, 3, -1, -5। तो अभी हमें ये बताना है कि यहाँ पे इन तीनों खाली स्थानों पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रत्येक संख्या में, यानी कि ये जो प्रत्येक पूर्णांक है, इस प्रत्येक पूर्णांक में हम ये देख रहे हैं कि -4 जोड़ा गया है। यहाँ पे ध्यान दें, ये 7 है तो इस 7 में -4 हम जोड़ेंगे। तो जब -4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 4 और ये बराबर आएगा 3। अब फिर 3 में ये 3 आ गया, यानी कि 7 में जब हम -4 पूर्णांक को जोड़े तो 3 आया। अब फिर 3 में आप देखें कि 3 में अगर हम -4 को जोड़ेंगे तब ये कितना होगा, यहाँ पे माइनस और प्लस है तो यहाँ पे 3 - 4 हो जाएगा। अब 3 - 4 ये एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो फिर क्या होगा, ये घटेगा। 4 में से 3 घटेगा 1, और 4 बड़ी संख्या है और इसके साथ ऋण चिन्ह है, तो ये बराबर हो जाएगा -1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए -1 आ गया। यानी कि अब हमको प्रतिरूप किस प्रकार का मिल रहा है कि प्रत्येक संख्या में जब हम -4 को जोड़ रहे हैं तो आगे वाली संख्या मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस -5 के बाद कौन सी संख्या होगी, तो इस -5 में हम धन 4 को -5 में हम धन 4 को नहीं, इस -5 में हम -4 को जोड़ेंगे। तो ऋण 4 को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कितना होगा, ये -5 हो जाएगा। और ये प्लस और माइनस, यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या आ रहा है, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और हम ये जानते हैं कि अगर समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं तो वो संख्याएं जुट जाती हैं और जो चिन्ह होता है वही उत्तर में लग जाता है। यानी कि 5 और 5 10 हो जाएगा, और ये ऋण चिन्ह है तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -10 होगा। अब फिर आगे वाली संख्या, फिर अब हम क्या करेंगे, -10 में पुनः -4 को जोड़ेंगे तो फिर ये बराबर कितना होगा, -10 धन और ऋण माइनस हो जाएगा 4, -10 और -4 मिलके -14 होगा। यानी कि ये बराबर आ जाएगा ऋण 10 और ऋण 4 दोनों समान चिन्ह हैं तो संख्याएं जुट जाएंगी। तो ये हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा, 14, और चिन्ह कौन सा है, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -14। फिर इसमें -14 में क्या करेंगे, -14 में पुनः 4 जोड़ेंगे तो अब यहाँ प्लस माइनस मिलके क्या आया, माइनस आ जाएगा 4, और दोनों समान चिन्ह हैं इसलिए संख्याएं जुट जाएंगी। तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ ऋण हो जाएगा। यानी कि आपका पहला वाला प्रतिरूप बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से दूसरे वाले पर चलें। यहाँ पे हम ध्यान दें, ये -2 है, यहाँ -4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस -2 में क्या जुट रहा है, -2। तो -2 में -2 जुट रहा है तो -4 हो रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2, माइनस और प्लस कितना होगा, माइनस, और ये बराबर होगा -4। अब फिर यहाँ भी देख रहे हैं कि -4 में अगर -2 जोड़ें तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। -4 में -2 जोड़ दें
तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपका आ जाएगा -4 और ये -2 हो जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब यहाँ -8 में -2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -8 -2 जोड़ेंगे तो ये -8 -2 -10 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर ये तीसरे वाले को देखें, यहाँ पे 15 है तो 15 में हम क्या जोड़ेंगे कि 10 आ जाए। तो 15 में देखिए, 15 में अगर हम -5 जोड़ दें तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा ये आपका 15 प्लस माइनस माइनस बनेगा, 15 में से 5 घटेगा 10 हो जाएगा, 10 आ गया। अब 10 में फिर 5 को हम -5 को जोड़ें तो 10 में -5 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा माइनस और ये बराबर हो जाएगा 5, यहाँ 5 आ गया। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में जब हम -5 को जोड़ रहे हैं तो आगे वाली संख्या प्राप्त हो रही है, तो 0 में -5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा -5 हो जाएगा, -5 में -5 को जोड़ेंगे तो -10 होगा, फिर यहाँ पे -15 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से अगले वाले प्रारूप को देखिए, पैटर्न को देखिए। अब यहाँ -11 है तो -11 में -3 को अगर हम जोड़ें, -3 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा -11 धन क्या होगा धन हो जाएगा, तो ये होगा 3 और ये बराबर हो जाएगा -8। फिर एक और पैटर्न देख लें, -8 में +3 जोड़ेंगे तो -8 +3 जोड़े तो ये हो गया -8 और +3 हो जाएगा, और -8 और +3 एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो फिर क्या होगा घट जाएगा, और बड़े वाले में से छोटे वाला घटेगा, 8 में से 3 घटेगा 5 और ये ऋणात्मक चिन्ह है। फिर इसी प्रकार ये -2 है तो -2 में हम क्या करेंगे, -2 में +3 जोड़ेंगे तो -2 + 3, अब ये बराबर कितना हो जाएगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो घटेगा और ये 1 आएगा। फिर 1 में हम 3 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7। तो अब आप ये पैटर्न का भी रिवीजन कर लिए, और मुझे आशा है कि आप पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटाना, उनको पैटर्न के रूप में लिखना, ये आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग इससे संबंधित प्रश्नावली 1.1 को करना है, जिसे हम अगले लेक्चर में बताएंगे। और अब वीडियो को यहीं बंद करते हैं। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका अधिक से अधिक आप लाभ उठावें। बेस्ट ऑफ लक।